वेलकम टू द स्टनिंग स्टडी गाइस। सॉरी फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ। और आज से हम लोग सीखेंगे टेंस, और आज के वीडियो में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे बिना एरर किए आप इसके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसको आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये लास्ट में इनमें आप पाएंगे कि ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। और इसमें इस तरीके से वाक्य हुआ जैसे मैं रोज़ डेली जाता हूँ, तो इसमें ता आ गया है लास्ट में। इसी तरीके से ती है, ते, इस तरीके से कोई अगर फीमेल सब्जेक्ट हुआ तो उसके लास्ट में ती आएगा। ओके गाइस, सो अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होता है उसके साथ हम डू और डज, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में ही डू और डज का उपयोग होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके हिसाब से। ओके गाइस, सो अब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हम बस एक ही आपको जो ध्यान रखना है वो रूल ये है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। ओके गाइज, यदि मेन वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर हम कैसे ईएस लगाएंगे, उसके लिए ये रूल देखेंगे। वाई को हटाकर आई यूज़ करेंगे, जैसे कैरी, वाई को हटाकर आई लगाया और प्लस ईएस। इसी तरीके से फ्राई, फ्राइज, ड्राई और ड्राइस, इन सभी में वाई को हटाकर आई ऐड किया है और प्लस ईएस लगाया है। गाइज, ईएस लगाते समय हमें कुछ लेटर्स को ध्यान में रखना है। यदि मेन वर्ब के लास्ट लेटर्स जेड, ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच हो तो वहाँ पर हम ईएस का उपयोग करेंगे। गाइज, इसको ध्यान में रखना है। और अब हम जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे गोज, गो के लास्ट में ओ आता है तो वहाँ यहाँ पर हम ईएस का उपयोग करेंगे। पनिश, इसके लास्ट में एस एच है, ये मेन वर्ब अगर हो कहीं पर तो उसके हम साथ ईएस का उपयोग करेंगे। ऐसे ही बाकी एग्जांपल दे। गाइज, यदि मेन वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो वहाँ पर हम सिर्फ एस का ऐड करेंगे। गाइज, जैसे प्रे को प्रेज, यहाँ पर वाई से पहले वॉवेल यानी ए है तो वहाँ पर हम सिर्फ एस का उपयोग करेंगे। ऐसे ही प्ले और स्ले, इन सभी के लास्ट में सिर्फ एस का ही उपयोग हुआ है। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते समय हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है। जैसे पहला स्टेप्स की अगर बात करें तो हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल यानी अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। यदि ये सेंटेंस सिंपल होता है तो उसके साथ हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। पहला वाला जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसके मेन वर्ब के साथ में हम यस या ईएस लगाते हैं। जैसे रोमी लव्स टू ईट बर्गर्स, रोमी को बर्गर खाना पसंद है। अब बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की तो होता है ये सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट रोमी डज नॉट लव टू ईट बर्गर्स, रोमी यहाँ पे सिंगुलर है, उसको बर्गर खाना पसंद नहीं है तो इसकी वजह से हम लगाएंगे डज नॉट लव टू ईट बर्गर्स। डज के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे यानी मेन वर्ब से पहले। ओके गाइस, सो अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव की तो ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, पर इसमें एक टाइप का ये सेंटेंस है, यहाँ पे डू डज लगेगा, वाट या हु, इस तरीके से यहाँ पर पहले वर्ड को हम नहीं लगाते हैं। लिखेंगे डज रोमी लव टू ईट बर्गर्स और क्वेश्चन मार्क, यानी क्या रोमी को बर्गर खाना पसंद है। यहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस के मेन वर्ब में ही हम यस या ईएस लगाएंगे, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। गाइस, ये आपका एग्जांपल आपको मैंने सामने दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गाइज, आइए अब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे और जानेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस को हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहला सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर वो है आई प्ले फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसको यदि हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल,
ये डू नॉट इस वजह से लगाएंगे क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में हम डज नॉट यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है रूल्स में कि सिंगुलर के साथ में डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट यूज़ करेंगे। इसको यदि हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ए टाइम में तो होगा क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यानी डू आई प्ले फुटबॉल। ओके गाइस, सो अब किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे। थर्ड वाला देखते हैं जो है ही प्लेज फुटबॉल। ही यहाँ पर सिंगुलर है, इसके जो मेन वर्ब प्ले है उसके साथ हम यस लगाएंगे। और यदि इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब डज नॉट के बाद हम जो मेन वर्ब लगाएंगे उसमें हम यस का उपयोग नहीं करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस रूल्स में कि डज के साथ में डू के साथ में अगर एक बार लग जाता है तो हम इसकी मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। और इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो होगा डज ही प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो डज इस वजह से लगाएं क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है क्या पहले, इस वजह से क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। गाइस इसी तरीके से बाकी जो सेंटेंस है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। सी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। यहाँ पर भी प्लेज के साथ सी सिंगुलर है, इसके साथ में हम यस लगाएंगे मेन वर्ब में। गाइस अब जो लास्ट वाला है वो भी आप स्टडी करेंगे। दे प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। गाइस इसी तरीके से आप सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे और सीख सकते हैं।